नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीता परित्याग का सत्य। मित्रों, भगवान राम, प्रभु राम हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य देव हैं, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के आदर्श पुरुष हैं। लेकिन उनके ऊपर एक कलंक जैसा हजारों साल से लगाया जाता है, जिसका नाम है सीता का परित्याग। तो इसी विषय के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो जब मैंने रामायण देखी और राम कथा का अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि जो श्री राम का व्यक्तित्व है, उसमें महिलाओं के प्रति जो आदर भाव है वो बहुत अत्यधिक है। अगर हम देखें कि देवी कैकेयी के प्रति जिनकी वजह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और मंथरा के प्रति भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। कैकेयी को उन्होंने हमेशा ही कौशल्या माता से भी अधिक सम्मान प्रदान किया, मंथरा को भी क्षमा किया। जब वो ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं तो अहिल्या देवी का उद्धार करते हैं, जो कि समाज के दृष्टिकोण से परित्यक्त महिला थी। ऐसे प्रभु राम अहिल्या देवी का उद्धार करते हैं। वन भ्रमण करते हुए ढूंढते हुए शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। शूर्पणखा जब श्री राम और लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव करती है और नहीं मानने पे वो सीता पे हमला करती है, तो भी वो उसको नाक काट करके और उसको छोड़ देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी दूसरे वृत्तांत भी मिल जाएंगे। इन सब तथ्यों से ये पता चलता है कि श्री राम का जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण था वो बहुत ही आदर्श दृष्टिकोण था, और किसी भी तरीके से सीता परित्याग के घटनाक्रम से वो मेल नहीं खाता है। तो इस चीज को जानने के लिए और एक भक्त के दृष्टिकोण से और एक जिज्ञासु के दृष्टिकोण से जानने के लिए, और मेरी अंतर चेतना ने मुझे इस चीज के लिए प्रेरित किया है कि जाना जाए, इस पे कुछ थोड़ा शोध किया जाए, अध्ययन किया जाए और जाना जाए कि क्या सीता परित्याग वास्तव में हुआ भी था या ऐतिहासिक रूप से ये सिर्फ एक झूठ है, एक कलंक है, एक काल्पनिक घटना है। तो मैंने अध्ययन करना चालू किया और मैंने पाया कि बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने, जो कि हिंदी और संस्कृत के विद्वान रहे हैं, उन्होंने भाषा का अध्ययन किया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो वाल्मीकि रामायण के अंदर प्रथम जो 6 अध्याय हैं, वो 6 अध्याय और जो आखिरी अध्याय 7वां अध्याय, उसकी भाषा में और शैली में बहुत ज्यादा अंतर है। मित्रों, जो राम कथा है, राम कथा का मूल आधार जो है वाल्मीकि रामायण है, आप सभी लोग जानते होंगे। और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। आज की तारीख में जो हमारे पास उपलब्ध वाल्मीकि रामायण है, उसमें लगभग 23,440 श्लोक हैं और लगभग 7 अध्याय आज की तारीख में है। आज जो हमारे पास अवेलेबल है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वाल्मीकि स्वयं जो है श्री राम के समकालीन थे। तो अनेक भाषाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अध्ययन किया वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ से लेकर के और अंत तक। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रथम 6 कांड है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड है, उन 6 की भाषा और 7वें कांड अर्थात उत्तर कांड की भाषा पूरी तरह अलग है। उत्तर कांड ही वो कांड है जिसमें सीता माता का परित्याग किया जाता है। तो साहित्य के अध्ययन के आधार पर, शैली के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर कांड उस व्यक्ति ने नहीं लिखा जिसने की बाकी अध्याय या बाकी कांड लिखे हैं। मित्रों, ये ऐसा ही है कि मान लो मैं एक किताब लिखूं, उसमें कुछ चैप्टर मैं लिखूं और 1 या 2 चैप्टर किसी और से लिखाऊं, और अगर उसका कोई व्यक्ति अध्ययन करे तो सामान्य व्यक्ति बता सकता है कि ये 2 अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया है। तो भाषा एक अच्छा साधन है जिसके द्वारा हम इस चीज को जान सकते हैं कि उत्तर रामायण वास्तव में वाल्मीकि के द्वारा नहीं लिखा गया, ये किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि उत्तरकांड के प्रारंभ में वाल्मीकि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना परिचय देते हैं
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई लेखक किसी किताब को लिख रहा है तो या तो वो अपना इंट्रोडक्शन प्रारंभ में देगा या फिर अंत में देगा, लेकिन किताब के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उत्तरकांड के अंदर 6 बार लेखक अपने आप को वाल्मीकि साबित करने का प्रयास करता है और वो इस तरह से लिखा गया है कि उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाए और वाल्मीकि अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं उस कहानी के अंदर। तो उससे भी ऐसा लगता है कि इसको जानबूझ करके ऐसा बनाया गया, जबकि पहले 6 कांड में कभी भी वाल्मीकि इन चीजों के बारे में या अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें व्यक्त नहीं करते हैं। युद्धकांड का अंत अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो श्लोक लिखे गए हैं, जो भाषा लिखी गई है, वो इस तरह से लिखी गई है कि यहीं पर आकर के और यहीं पे आकर के रामायण का अंत हो रहा है, इतिश्री की गई है, जबकि उत्तरकांड इस हिसाब से भी लॉजिकली उससे अलग प्रतीत होता है। यहां तक कि उत्तरकांड का एक श्लोक है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि वाल्मीकि रामायण में कुल 500 सर्ग और 6 अध्याय हैं, जबकि अगर उत्तरकांड को भी शामिल किया जाए तो सर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और अध्यायों की संख्या 7 हो जाती है। तो उत्तरकांड को लिखने वाले लेखक ने ये गलती कर दी और उसने खुद ही सच बात बता दी कि वाल्मीकि रामायण में वास्तव में 6 ही कांड थे। इस मामले में और मैंने कुछ अध्ययन किया तो मैंने पाया कि रामायण पे बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया है और उस पर शोध किया है। उसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शोध किया है वो है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के एक मिशनरी, ईसाई मिशनरी थे जो 1934 में बेल्जियम से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जाना तो वो उसी सभ्यता संस्कृति में रम गए और जीवन के अंत तक सनातन संस्कृति का पालन किया। उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का न केवल अध्ययन किया बल्कि उच्चतम डिग्रियां जो अवेलेबल थी, डॉक्टरेट की डिग्रीज, वो सब हासिल की, अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी। उन्होंने 15 वर्ष तक श्री राम कथा के ऊपर और श्री राम के ऊपर शोध किया और 15 वर्ष बाद 1950 में उन्होंने शोध प्रकाशित किया, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय ने जिस शोध को प्रकाशित किया जिसका नाम था श्री राम कथा उत्पत्ति और विकास। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी इसकी प्रति उपलब्ध है और इंटरनेट पे भी इसकी प्रति उपलब्ध है। तो फादर कामिल बुल्के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज से 70 साल पहले हमको बताया था कि राम कथा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं प्रचलित है बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भले ही वो इंडोनेशिया हो, भले ही वो मलेशिया हो, थाईलैंड हो, ऐसे दुनिया के अनेक हिस्सों में उन्होंने बताया कि राम कथा प्रचलित है। फादर कामिल बुल्के ने 2 चीजें और सिद्ध की। पहला तो श्री राम एक वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष थे और पूरी रामायण एक ऐतिहासिक तथ्य है, ना कि कोई काल्पनिक कथा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि सीता का जो परित्याग था वो एक काल्पनिक घटना है। उत्तर रामायण जो है वास्तव में मूल रामायण का अंश नहीं है। पेज नंबर 692 पर उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने ये चीज लिखी है कि सभी विद्वानों का यही मत है कि उत्तर रामायण मूल रामायण का प्रक्षिप्त भाग है, मतलब कि प्रोजेक्टेड भाग है, ये वास्तविक भाग नहीं है और इसको बाद में किन्हीं कारणों से उसमें जोड़ा गया है। और इसके समर्थन में उन्होंने बहुत सारे अन्य जो किताबें जिनमें श्री राम को उल्लेख आता है उनके बारे में भी बताया है। जैसे बहुत सारे पुराण हैं, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, नरसिंह पुराण है, इसके अलावा महाभारत और अन्य जगह कई जगह। तो उन्होंने बताया है कि सीता का परित्याग एक अवास्तविक घटना है और आदि रामायण श्री राम के राज्याभिषेक और उसके बाद में उनके राम राज्य के अंदर जो अच्छी सुंदर घटनाएं घट रही थी उसके साथ ही समाप्त हो जाता है और सीता का परित्याग एक पूर्णतः काल्पनिक रूप से जोड़ी गई चीज है। तो फादर कामिल बुल्के का जो अध्ययन था बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन है अगर हमको रामकथा की वास्तविकता का अध्ययन करना है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने उसको बुला दिया। हालांकि भारत सरकार ने 1974 में फादर कामिल को पद्म भूषण प्रदान किया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है।
लेकिन उसके बावजूद हमने उनके काम को बुला दिया और आज भी करोड़ों करोड़ लोग सीता परित्याग को एक वास्तविक घटना मानते हैं और उत्तर रामायण को रामायण का हिस्सा मानते हैं। जब फादर कामिल बुल के ही नहीं और भी दूसरे लोगों ने बहुत रिसर्च की है, उसमें एक मुख्य नाम है विपिन कुमार सिन्हा जी का। तो विपिन कुमार सिन्हा जी ने अपनी शोध की, 2 वर्ष से अधिक शोध की और इस शोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था कि राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। और इस पुस्तक को प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत शोध प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित भी किया। इस पुस्तक में विपिन जी ने यह सिद्ध किया कि आज से 2500 वर्ष पूर्व तक, बौद्ध काल से पूर्व तक आदि रामायण में सिर्फ 6 ही अध्याय थे और वो मूल रूप में उपस्थित थी, लेकिन बौद्ध काल के अंदर किन्हीं कारणों से 7वां अध्याय उसमें शामिल किया गया। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, या तो कुछ सांप्रदायिक कारणों की वजह से कि अन्य मत अपने आप को ज्यादा प्रचलित करना चाहते थे और लोगों को धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे इस कारण से, और श्री राम का व्यक्तित्व उसमें एक बाधा उत्पन्न हो रहा था, तो इस कारण से उसमें जानबूझ करके ऐसा किया गया। दूसरा उनका मान्यता है कि आज से 2000-2500 साल पहले समाज के अंदर पुरुष प्रधानता का तत्व बढ़ रहा था और स्त्रियों को 2ym दर्जे का रखने के लिए भी जानबूझ के उस समय के किसी व्यक्ति ने उत्तरकांड को वाल्मीकि रामायण के अंदर शामिल किया। विपिन कुमार सिन्हा जी ये भी बताते हैं कि इसका नुकसान क्या हुआ कि आगे के जितने भी लेखक थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक मौलिक टेक्स्ट था और आगे की जो भी कथाएं लिखी गई राम कथा के ऊपर, और आगे के जो कवि थे भले कालिदास और भवभूति है वो भी इससे प्रभावित हुए, और यहाँ तक कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इस उत्तरकांड से प्रभावित होकर लवकुश कांड को, लवकुश अध्याय को शामिल किया। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि एक जो काल्पनिक चीज थी, काल्पनिक घटनाक्रम था, उसको वास्तविक घटनाक्रम में मिला दिया गया और हिंदू समाज के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लगाने का प्रयास किया। वास्तविकता तो ये है कि इन सब तथ्यों के आधार पे, भाषा अध्ययन के आधार पे, इतिहास के अध्ययन के आधार पे ये सिद्ध हो जाता है कि सीता का परित्याग एक काल्पनिक घटना थी। उत्तरकांड पूरी तरह काल्पनिक अध्याय है जिसको गलत भावना के तहत हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए या श्री राम के चरित्र के ऊपर का हनन करने के लिए और इसके लिए उसमें शामिल किया गया। इसमें और भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि एक शूद्र की हत्या का वृत्तांत भी दिया गया है कि एक शूद्र तपस्या करता है और उसे श्री राम इसके लिए मार डालते हैं। तो इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के एक बड़े तबके को, महिलाओं को और समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको हिंदू सनातन संस्कृति से अलग करने के लिए और दूसरे मतों में सम्मिलित करने के लिए जानबूझ करके ये एक मजाक किया गया हमारे साथ में। और उसका और दुर्भाग्य ये है कि हजारों साल से हम इस चीज को ढोते आ रहे हैं। आज 2500 वर्ष हो चुके हैं, आज भी वास्तव में करोड़ों करोड़ हिंदू ये मानते हैं कि सीता माता का परित्याग किया गया। वास्तव में सीता माता अपने जीवन के अंत तक अयोध्या में ही रही, सुखपूर्वक रही, राम राज्य के अंदर किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सीता माता वही रही। लवकुश का जन्म भी वही हुआ और उसके बाद में उन्होंने शासन भी संभाला। उत्तरकांड में जो भी चीजें उल्लेखित की गई है वो सब गलत है, काल्पनिक है। इन सबको निकालने की जरूरत है, इन सबको दूर भगाने की जरूरत है। मित्रों, 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में हिंदू समाज ने एक बड़ा युद्ध जीता है, एक बड़ी जीत प्राप्त की है, वो है राम जन्मभूमि का अधिकार। और कुछ ही वर्षों में श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या बनने वाला है। लेकिन मैं कहता हूं कि श्री राम के मंदिर बनने से भी ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी कि हम इस चीज को समाज के अंदर पुनः स्थापित करें कि सीता का परित्याग नहीं किया गया और श्री राम के चरित्र के ऊपर जो एक कलंक लगाने का प्रयास किया गया उसको दूर करें। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने बच्चों को ये चीज बताएं, ताकि समाज के अंदर जो कुछ जनश्रुतियां हैं या किसी कारण से वो समाज में प्रवेश कर गई उनको दूर किया जा सके और हमारी सनातन सभ्यता की महानता और हिंदू धर्म की महानता को, श्री राम के चरित्र की महानता को, जो कि पहले से ही स्वयं सिद्ध है, उसको पुनः उच्च स्तरों तक ले जाया जा सके। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की चीजें हम आगे भी लेके आएंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।